हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल नजीम में। आज मैं आपको संसद के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने संसद का परिचय पढ़ाया था कि संसद की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, कुछ बातें थी छोटी छोटी जो मुझे बताना रह गई थी। ठीक है, तो पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। भारतीय संसद, इसमें एक पॉइंट रहेगा था मेरा कि भारतीय संसद जो भवन है, भारतीय संसद का जो भवन है, जो ढांचा है, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर यानी डिजाइन। ठीक है, वो किसने बनाया था? वो आपका बनाया था लुटियन वे बेकर ने। भारतीय संसद का जो भवन है, उसका जो निर्माण है, जो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन है, वो किसने बनाया? लुटियन बेकर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना तो दिल्ली को लुटियन बेकर के नाम से जानते हैं, लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, क्योंकि ज़्यादातर जो भवन है, सरकारी भवन, उन सबका जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो लुटियन बेकर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक हो गई। अब एक पॉइंट और था इसके अंदर, भारतीय संसद जो स्टार्ट हुई थी बनना, वो 1921 से बनना स्टार्ट हुई थी और 1927 तक ये बनी थी। ठीक है, और उस टाइम पर एक क्वेश्चन आता है कि जब भारतीय संसद का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पर भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, उस टाइम पर भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे जब भारतीय संसद का निर्माण हो रहा था। क्लियर है चीज? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? आई नो मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि कितने अंग होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। सदन मतलब हाउस, तो कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। और जब बात आए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। ठीक है, और 3 सदन, जो 3 अंग होते हैं, तो हमारी जो भारतीय संसद है वो 3 अंग से मिलकर बनती है। ठीक है, कैसे मिलकर बनती है आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा सुनाता हूँ यहाँ पर। संसद, ठीक है, संसद आपकी बनती है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो आता है राज्यसभा। संसद का जो पहला अंग है वो राज्यसभा है। ठीक है, दूसरा जो है वो लोकसभा है। तीसरा जो है वो राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संसद भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान में भारतीय संसद का जो वर्णन है वो आर्टिकल 79 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 80 के तहत है। ठीक है, और लोकसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में कहा गया है। और आपको जैसे कि पता ही है, राष्ट्रपति को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आर्टिकल 53 से लेकर आगे तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। क्लियर है? यहाँ देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। दूसरा लोकसभा, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। और एक तीसरा राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति की भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? राष्ट्रपति की भूमिका इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि संसद मतलब विधायिका। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, संसद मतलब विधायिका।
संसद को हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल काम होता है वो होता है कानून बनाने का काम। भारत देश के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति की भूमिका इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई कानून बनने वाला होता है तो उस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, साइन करते हैं। एक बिल आता है, वो बिल लोकसभा में आता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में आता है, उस पर लोकसभा में आता है, या फिर लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, ठीक है। किसी एक सदन में बिल आता है, वो बिल तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर देते। इसलिए संसद का जो तीसरा अंग है वो राष्ट्रपति है, जो महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। अब बात आती है सदन की, कि भाई राष्ट्रपति संसद भाई संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी। तो अगर मैं हटाऊँ ये राष्ट्रपति को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर जगह अब नहीं है, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक सदन को बोलते हैं हम लोकसभा, एक को बोलते हैं हम एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। जब बात आए सदन की, जब बात आए हाउस की तो 2 होते हैं, जब बात आए अंग की तो 3 अंग होते हैं। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम अच्छे से डीपली पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं हम। थोड़ा सा हम अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं संसद के बारे में, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ देखिए, राज्यसभा को ठीक है संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन, ठीक है। लोकसभा को संसद का निचला सदन, लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि संसद का कौन सा सदन ऊपरी है तो वो है राज्यसभा। अगर क्वेश्चन आए संसद का कौन सा सदन निचला सदन होता है तो लोकसभा। क्वेश्चन आए संसद का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो आप क्या बोलोगे, 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन आया कि लोकसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो 81 में। अगर क्वेश्चन आया राज्यसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया तो 80 अनुच्छेद में। और कौन सा सदन ऊपरी होता है तो राज्यसभा, और कौन सा सदन निचला होता है लोकसभा, ठीक है। ये आपके सदन हो गए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा ये आपको समझ में आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो संसद मैंने आपको बता दिया 3 अंग और 2 सदन, क्लियर हो गई। संसद के काम क्या होते हैं। अब ऑब्वियसली आप एक बात मेरी समझिए, संसद के काम का मतलब क्या, पहले संसद के सदन पता होने चाहिए हमें कि वो जो सदन है वो क्या काम करते हैं। जब वो क्या काम करते हैं वो हमें पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली संसद क्या काम करती है क्योंकि संसद के अंग ही है, संसद के सदन है, संसद जुड़े हुए हैं। जो ये काम करेंगे ऑब्वियसली संसद वो काम कर रही है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की। बात करते हैं योग्यता की बात नहीं करेंगे, पहले कुछ छोटे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। राज्यसभा जैसे कि मैंने बताया, राज्यसभा को हम ऊपरी सदन के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। लोकसभा को हम निचला सदन के नाम से जानते हैं। अगर आप लिखो इंग्लिश में तो ये हो गया आपका अपर हाउस और ये आपका हो गया लोअर हाउस, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 80 में इनका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 81 में इनका वर्णन किया गया है लोकसभा का, क्लियर है। एक चीज और जोड़ते हैं इसके अंदर, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। क्या होता है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है। लोकसभा अस्थायी होता है,
मैं बताऊंगा क्यों। लोकसभा, लोकसभा जो होती है वो होती है लोगों की जनता, लोगों की सभा। क्या होती है? लोगों की सभा होती है। लोगों की सभा का मतलब ये है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा चुनकर लोकसभा में आते हैं। यानी कहने मतलब है कि जनता के माध्यम से जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव जो होते हैं उसमें जो जीत जाते हैं वो सदस्य लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा क्या होती है? राज्य राज्यों का प्रतिनिधि करती है। राज्यों की सभा है ये क्या है? राज्यों की सभा है ये लोगों की सभा है और ये राज्यों की सभा है। राज्यसभा में एमएलए, एमएलए क्या होते हैं? राज्यसभा में एमएलए बैठते हैं। क्या बैठते हैं? एमएलए बैठते हैं। लोकसभा में कौन बैठता है? एमपी। ठीक है, बैठते तो यहाँ पे भी एमएलए है, लेकिन ये एमएलए जो होते हैं चुनकर आते हैं। राज्य की सभा, जो राज्य की सभा होती है उस पर जो विधानसभा होती है, जो विधानसभा को चुनाव होते हैं उसमें जो जीतता है उसे एमएलए बोलते हैं। जो जीतता है एमएलए, और एमएलए वो होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। ये राज्यों की सभा हो गई। ठीक है, मानता हूँ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सांसद सदस्य होते हैं, एमपी सांसद बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन बैठता है? राज्यसभा के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। ठीक है, अब ये स्थायी सदन क्यों है? ये स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि हर 2 साल बाद, क्योंकि हर 2 साल बाद इसके इसके एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। क्या देते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं अपने पद से। कहना मतलब यह है, ये स्थायी इसलिए है क्योंकि हर 2 साल बाद इसके एक तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और हर 2 साल बाद इसके एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये स्थायी है। स्थायी मतलब इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। क्या होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। वो हर 2 साल बाद इसके एक तिहाई सदस्य का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, क्लियर है? और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, सुना गई। अब इसकी बात करते हैं। अब ये अस्थायी क्यों होता है? ये अस्थायी इसलिए होता है, इसका जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल से पहले इसको भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोग। इसलिए क्या है? ये अस्थायी, अस्थायी मतलब 5 साल से पहले भी एक लिमिट है 5 साल तक तो आप रहोगे, लेकिन 5 साल से पहले भी किसी कारणवश आपको लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री सलाह से राष्ट्रपति, इसलिए अस्थायी है। तो लोगों की सभा क्यों है? क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्ट जनता क्या करती है? इसमें वोट डालती है और यहाँ पे लोकसभा के अंदर वो बैठ जाती है आके जीत कर। ठीक है, स्थायी क्यों हो गया? क्योंकि 6 साल का कार्यकाल है। 6 साल से पहले इन्हें भंग नहीं किया जाता। वो हर 2 साल में इनका चुनाव होता है एक तिहाई सदस्यों का, क्योंकि एक तिहाई सदस्य त्याग पद देते हैं, छोड़ते हैं, एक तिहाई सदस्य का चुनाव कर लेते हैं, तो वापस पद पर नए लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एमपी, यहाँ राज्यसभा भी देखो, राज्यों की सभा मतलब ये है कि जो राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है उनके अंदर एमएलए होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो यहाँ पर आके इनके तो क्या कहते हैं, एमएलए इनका सदस्य बनने की होता रखते हैं, इसलिए मैंने एमएलए का यहाँ पे यूज करा। क्लियर है चीज? कोई डाउट नहीं है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए कि राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, लोकसभा निचला सदन होता है। इंग्लिश में बोलोगे तो उसको अपर हाउस, लोअर हाउस बोलेंगे राज्यसभा को। राज्यसभा को आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है और लोकसभा का 81 में इसका वर्णन किया गया है। स्थायी क्यों है? क्योंकि समय से पहले भंग नहीं जाता है, पर प्रत्येक 2 वर्ष में एक तरह से चुनाव होता है और एक तरह से त्याग पत्र दे देते हैं, इसलिए स्थायी है क्योंकि कभी भंग नहीं किया जाता। लोकसभा क्या है? अस्थायी होती है क्योंकि 5 साल से पहले इन्हें भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री सलाह से राष्ट्रपति कर देते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा राज्यों की सभा होती है और लोकसभा लोगों की सभा होती है। जनता की, जनता का सब होता है, जनता का सदन बोल सकते हो। क्लियर है? ये 6 और 5 कार्यकाल को आपको बता दिया है, लेकिन आगे मैं थोड़ा सा और डीपली सारा बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप भारतीय संसद के जो 2 सदन है हमारे, राज्यसभा लोकसभा की छोटी छोटी जानकारी थी, आप इसे समझिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको जरूर आंसर करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना रखते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगली वीडियो में आपको इसकी योग्यता है, कार्यकाल, चुनाव सब बताऊंगा धीरे धीरे, वन बाय वन। ठीक है, ओके।